बिहार के नकारा और भ्रष्ट सरकार को 180 दिन में गिरा देंगे, ये मनीष कश्यप कहे थे। दिखाती हैं सब, ये वही हैं। मनीष कश्यप के जो अनुयायी हैं वो बस यही हैं। इतना खोल के दिखाई लो। मनीष कश्यप भगवान है क्या? भगवान से क्या भगवान मतलब है? जैसे भगवान पलटू राम हैं, सबसे बड़े पलटुओं के भी राजा हैं, सरदार हैं। बिहार के नकारा और भ्रष्ट सरकार को 180 दिन में गिरा देंगे, ये मनीष कश्यप कहे थे। और मनीष कश्यप आते ही लमसम 1 महीने के अंदर सरकार गिर गई बिहार की। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक राइजिंग भारतवर्ष के पत्रकार हैं जो अपने आप को बेबाक तरीके से मानते हैं और बेबाक तरीके से पत्रकारिता भी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मनीष कश्यप के कहने से ये सरकार गिरी है या फिर पलटू चाचा हर बार की तरह एक बार पलटी मार दिए हैं और वो पलटी मारकर बीजेपी में जा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अभी जी आपका टीवी समाचार में। और ये मनीष कश्यप कह के गए थे कि बिहार की सरकार को जब जेल से लौट कर आएंगे तो 180 दिन में गिरा देंगे। क्या उनकी बातें सच होती नजर आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मनीष कश्यप इसके पहले जब नहीं कहे थे तो क्या नीतीश कुमार उसके पहले पलटे नहीं थे क्या? क्या बिहार में उनके बोलने के पहले सरकार नहीं गिरी थी क्या? ये जो मनीष कश्यप है ये कोई भगवान ब्रह्म है क्या कि ये बोल दिए और बोलने के बाद सरकार गिर गई? यानी इसके पहले क्यों नहीं बोल दिए? इसके पहले जब सरकार गिरी तो मनीष कश्यप ने कुछ बोला था क्या? उसका कोई एविडेंस है क्या? तो मनीष कश्यप को ये बात पता थी कि भैया सरकार गिरने वाली है। अच्छा। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार, नीतीश जो पलटू राम हैं, सबसे बड़े पलटुओं के भी राजा हैं, सरदार हैं। वो नीतीश कुमार को कौन नहीं जानता? ये 9वीं बार जो है बंदा जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, अगर लेगा तो। और एक बात मैं आपको बता दूं, आज तक कभी भी बहुमत में नहीं आया। हमेशा किसी अन्य पर, कभी भाजपा, कभी आरजेडी, कभी भाजपा, इनके गठबंधन से ही नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बने हैं। नहीं, आपको क्या लगता नहीं है कि जो मनीष कश्यप कहे थे कुछ नहीं, क्या उनकी बातें सही नहीं हो रही है? अरे आप साक्षात देखिए भाई, ये आपको भरोसा था कि नीतीश कुमार रहेंगे आरजेडी में? भरोसा था। उसके पहले भी जब नीतीश कुमार जब गए थे बीजेपी में तो सबको पता था कि ये कभी भी आरजेडी में जा सकते हैं। और अभी भी मैं फिर कह रहा हूँ, लिख लीजिएगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार फिर पलटेंगे। नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक पानी का आदमी है ही नहीं। एक कहल जाला भोजपुरी में मर्द होखल। मर्द एक जुबान के आदमी होला। तो एक जुबान के जो पहले के नेता होत रहला वो नेता अब नहीं है। नीतीश कुमार उस कैटेगरी में कभी नहीं थे, ना कभी होंगे। कभी भी वो पलट सकते हैं। इसमें मनीष कश्यप का कोई लेना देना नहीं है। मनीष कश्यप भगवान है क्या? भगवान से क्या? भगवान जैसे भगवान से मतलब ये है कि हम बोल दिए तो हो जाएगा। वो बोल दिए, उनको पता था कि भैया सरकार गिरेगी। क्यों? कारण ये है कि वहां पे सरकार, ये लोग जो चुनाव लड़े थे वो भाजपा के साथ थोड़ी, आरजेडी के साथ थोड़ी लड़े थे। नीतीश कुमार किसके साथ चुनाव लड़े थे? भाजपा से गठबंधन करके लड़े थे, तब न जीत पाए थे। चुनाव कैसे लड़े? चुनाव लड़े आप किसी और के साथ, किसी और के साथ चले गए, फिर किसी और के साथ। ये है भाई। देखिए नीतीश कुमार क्या है। नीतीश कुमार कह दें, कुछ लोग को बुरा लग जाएगा, नीतीश कुमार को भाजपा तलाक देती है और वो हलाला कराने जाते हैं आरजेडी के पास। आरजेडी हलाला कर देती है। फिर वो शुद्ध होके आके भाजपा में मिल जाते हैं। फिर भाजपा वाले कह दे कि उनको तलाक दे देते हैं, फिर वो जाते हैं आरजेडी में हलाला कराने। ये बार बार चलता रहता है। नीतीश कुमार वही स्त्री हैं। भाजपा का कोई चरित्र नहीं। वो भाजपा में आते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। नीतीश कुमार इसके पहले अशुद्ध होते हैं। भाई देखिए, मेरी जो समस्या है, मेरा जो सवाल है, मेरा जो दुख है, वो बिहार को लेके है, न किसी नेता को लेके नहीं है। बिहार को लेकर है। मनीष कश्यप की आप जो बात कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं, मनीष कश्यप ये बात कह रहे हैं और छोटा छोटा शॉर्ट उनका वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं, उनके जो भक्त हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मनीष कश्यप बिहार को बदल देंगे। उनके पास कोई विजन है, उनके पास कोई अनुभव है। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रशांत किशोर। वो इतनी चीजें जो उनके पास अनुभव है। मनीष कश्यप, लोग अब कह रहे हैं, बिहार के लोग कह रहे हैं कि जब मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेगा, जिस तरह गरीब मजदूर किसान व्यवसाय लोगों की समस्या उठाता था, क्या वो नेता बनेगा तो गरीबों के लिए काम नहीं करेगा? मनीष कश्यप जब मुख्यमंत्री बनेंगे
तो क्या मुख्यमंत्री के साथ जो अन्य जो विधायक होते हैं वो कहाँ से आएंगे? मनीष कश्यप मंगल ग्रह से लेकर आएंगे का? कहाँ से लेकर आएंगे मनीष कश्यप? वो सारे के सारे जो विधायक हैं या तो वो आरजेडी के होंगे, या तो वो जेडीयू के होंगे, या तो वो बीजेपी के होंगे। तो वहाँ के जितने भी नेता हैं पूरे सर्च कर लीजिए कि सबसे ज्यादा माफिया कहाँ पैदा हुए हैं। यूपी बिहार में हुए हैं। तो बिहार में जो माफिया हैं वो आज भी राजनीति में है, चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े। ये सवाल मनीष कश्यप पे भी उठता है कि आप जब वो नेता कोई बनने जाता है तो आप सवाल उस पे भी उठा रहे हैं कि क्या वो भी माफिया होगा? इसके मतलब माफिया होगा या? मैं ये कह रहा हूँ कि लोग जो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेंगे, ये असंभव बात है। और अगर वो मुख्यमंत्री बन भी जाएं तो क्या बदल देंगे? बिहार में शिक्षा बदल देंगे। कैसे बदल देंगे? क्या रोड मैप है उनके पास? एक माइक लेकर जो अधिकारी है, देखिए माइक लेके बोलना आसान है, माइक लेके बोलना आसान है, कमियों को बताना आसान है, लेकिन कमी को दूर कैसे किया जाएगा ये बताना, ये बात करना, सॉल्यूशन पे चर्चा करना, विजन बताना, ये सबसे ज्यादा कठिन काम है। महाराज माइक लेके तो हम भी गरिया देंगे 10 लोग को। जिस तरीके से पत्रकारिता किए हैं कौन नहीं जानता है, जिस तरीके से वो किए हैं, जो उनका इतिहास है। पत्रकार आज जो पत्रकारिता का की हाल है, बुरी हालत है। ठीक है, सोशल मीडिया पे श्रेय आपको जाता है, लेकिन उन्हीं का दिखाया हुआ रास्ता है जिसको माँ बहन की गाली देके स्क्रिप्टेड वो करके, और जो है बिहार में एक माहौल खड़ा किया गया। वहां के जो यूट्यूबर है आज वही कॉपी कर रहे हैं यूपी के भी लोग। और देखिए सोशल मीडिया पे जो भी मिलियंस पे व्यूज आएंगे आपको दिख जाएंगे। तो ये वही लोग हैं जो ऐसे ऐसे करके दिखाती हैं सब। ये वही हैं। मनीष कश्यप के जो अनुयायी हैं वो बस यही हैं। इतना खोल के दिखाई लो और वही में वायरल हो जाए लो। ये तो आसान चीज बा भाई, लेकिन सॉल्यूशन बा के लगे। कितना पढ़ल लिखल बड़ा लो, कौन पढ़ल लिखल बड़ा लो, कौन स्कूल कौन कॉलेज से बड़ा लो, सुनिए कौन विषय के ज्ञान बा? कुछ ज्ञान नहीं है। मेरी बात सुनिए। न व्याकरण का ज्ञान है, न तकनीक का ज्ञान है, न सामाजिक बंधनों का ज्ञान है, न सामाजिकता का ज्ञान है, न घर परिवार की जिम्मेदारी के बारे में पता है। बस उहे बतिया बा भाई। माइक उठाना, हथियार उठाना आसान है। जैसे वही चाकू है, उस चाकू से सब्जी कटेगी, उसी चाकू से गर्दन भी कटेगी। ये लोग समाज को काट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। नहीं तो आप देखिएगा पत्रकारिता जिंदा है क्या आपको लग रही है? क्या जिंदा नहीं है? जिंदा है। कैसे अच्छा, जिंदा नहीं है? कैसे? क्या बात कर रहे हैं सर? पत्रकार आप पत्रकारिता करते हैं कि क्या करते हैं? आप बताइए मुझे। हमारी बात समझिए। आम जनता जिंदा नहीं रखे हैं तब इसके बता रहा हूँ क्यों ये कह रहा हूँ। आम जनता से आप जाके पूछ लीजिए। आम जनता को पत्रकारों पे भरोसा है? पूछिए जाके। एक लड़की का उसके साथ अवैध संबंध बना के उसका वीडियो वायरल किया गया सोशल मीडिया पे। अच्छा। पूरे गांव में वायरल किया गया। और उस लड़के के खिलाफ जब FIR लिखाई गई, इसी दमरिया की बात कर रहा हूँ, और उस लड़के के खिलाफ जब FIR लिखवाई उस लड़की ने, तो 15 पत्रकार आए थे सुलह कराने, समझौता कराने। और सब लोग क्या कह रहे थे? मैनेज करा दीजिए, मैनेज करा दीजिए। 1.5 लाख का ऑफर, 1.5 लाख का ऑफर ठुकराया हूं मैं। मेरा भी घर है, परिवार है, लेकिन 1.5 लाख का ऑफर ठुकरा दिया। कौन ठुकरा देगा बताइए? अच्छा, आप और हम, एक दो लोग के होने से पत्रकारिता है। आपको लगता नहीं है कि पत्रकार आज भी जिंदा है या पत्रकारिता मर चुकी है? हम ये कह रहे हैं कि पत्रकार किस लिए होता है, आप बताइए। पत्रकार गरीब मजदूर किसान बेसहारा लोगों के लिए काम करता है, हर लोगों की आवाज। रिजल्ट निकलेगा कि नहीं? रिजल्ट निकलना चाहिए ना, निकलता है। उसके लिए रास्ता दिखाएगा ना। पत्रकार रास्ता दिखा होता, चोली घाघरा जाके कवर करता, छेड़छाड़ कवर करता, फलानवा के मेहरारू भाग गई, फलानवा के साथ रह गई, ये कुछ तो पत्रकार दिखा होता है। पत्रकारिता इस रास्ते को कौन दिखाया है? बताइए कौन दिखाया है? मनीष कश्यप का जो अंदाज था। अच्छा, मनीष उस पे मुझे आपत्ति है। अच्छा, हाँ, मतलब मनीष कश्यप हमेशा सही उठाए, ये ठीक है, लेकिन उसको सही तरीके से चोली घाघरा वो दिखाए हैं। मैं कह रहा हूँ कि उनको रास्ता कौन दिखाया इस तरीके से? कौन दिखाया है? आज बताइए, एक छोटा बच्चा है, वो कोई गलती कर देगा तो आप उसकी माँ बहन की गाली देके समझाएंगे कि प्यार से समझाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका टॉपिक गलत था, टॉपिक सही था, उन्होंने एक सही रास्ता दिखाया, लेकिन जो लोगों ने फॉलो किया जिस तरीके से, वो गलत है। लेकिन हम इस मुद्दे पर और चर्चा हम करेंगे कि क्या इस बार जो नीतीश सरकार यानी नीतीश कुमार जी हैं, वो क्यों फिर पलटी मार दिए? क्यों आरजेडी को छोड़कर अब लगता है कि बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी से गठबंधन करके फिर सत्ता में आएंगे? इसका मुख्य उद्देश्य उनका क्या है? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है इसी साल, और उसको लेकर क्या लोकसभा में उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा क्या मोदी को हटाकर? कुछ ऐसा नहीं होने वाला। आप गांव में ऑर्केस्ट्रा देखे हैं? ऑर्केस्ट्रा में एगो बरतिया में से आइल रहेला, एगो गौवा के रहेला, कोनो पावरफुल आदमी रहता है, तो 10 का नोट दिखाता है, तो जो नाचती है वो 10 वाले की तरफ चली जाती है जी।
फिर तब तक उधरिया से वो 50 का नोट दिखाता है, तब तक अच्छा। वो 50 वाले की तरफ चली जाती है। अच्छा। फिर तब तक ये 100 का नोट दिखाएगा तो 100 वाले की तरफ आएगी। हाँ। वो 500 का दिखाएगा तो 500 की तरफ जाएगी। हाँ। ये कौन करता है? नचनिया करती है। हाँ। और यही काम नीतीश जी का है। ये कभी एक पानी पे रह ही नहीं सकते महाराज। आप बताइए, बिहार से अगर मान लीजिए कि बीजेपी के साथ सरकार बना लेती है, क्या बीजेपी के शासन काल में वहां पे पलायन नहीं होता रहा है? यही मनीष कश्यप वीडियो बनाते थे ना कि बिहारियों का पलायन हो रहा है। प्रशांत किशोर बोलते हैं ना, हम आप देखते हैं ना यूपी बिहार तक किस तरीके से मजदूरों का पलायन होता है। आज बिहार जो है मजदूरों की फैक्ट्री बन के रह गई है। अच्छा। क्यों भाई? हाँ। जो महाजनपद काल में इतिहास जो लोग पढ़े हैं वो जानते होंगे बिहार का मगध का जो साम्राज्य था, चाहे वो लिच्छवी है, वो किस तरीके से थी और आज बिहार की क्या दुर्गति है। ये कहने से हो जाएगा कि महावीर हमारे यहाँ के थे, बुद्ध हमारे यहाँ के थे। ए मर्दे, इतिहास लेके चाटे के बका यार। इतिहास कैसा था उससे नहीं मतलब है, उससे आप कितना सीख रहे हैं इससे मतलब है। इससे मतलब बिहार की स्थिति ना कभी सुधरी थी, ना कभी सुधरी है और ना कभी सुधरेगी। चलिए मनीष, जब तक नीतीश कुमार जैसे नेता रहेंगे तब तक बिहार की दुर्गति होती रहेगी। अच्छा। और नीतीश कुमार की जहां तक बात है, नीतीश कुमार अकेला चना है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। मनीष कश्यप कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं अगर कुछ नहीं।